once again I welcome to all in this YouTube channel ब्रिजेश विश्वकर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्लास 10 बायोलॉजी होगा। इसके पहली वीडियो में हमने आपको समझा रखा था ये लाइफ प्रोसेस के बारे में, है ना। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने बहुत ज़्यादा आपको समझाया नहीं था। हमने केवल आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म और टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, केवल हमने आपको इतना ही हमने आपको समझा रखा था। तो फिर से एक बार हम वो रिकॉल कर देते हैं। अगर आप में से जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? यू नो दैट द फॉर मेकिंग आवर लाइफ सर्वाइव, अगर हमको अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है तो वी नीड टू डू समथिंग, हमको कुछ चीज़ें करनी होती हैं। डू यू नो दैट व्हाट आर दोज, क्या आप जानते हो वो सारी चीज़ें क्या होते हैं? दोज आर ऑल नथिंग बट दोज आर ऑल फॉर मेंटेनिंग द एक्टिविटीज़, है ना। जो भी एक्टिविटीज़ हम डेली लाइफ में करते रहते हैं वी हैव टू मेंटेन देम, हमको मेंटेन करना होता है। कि जैसे अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो फूड इनटेक करेंगे तो उसके बाद डाइजेशन होगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी में सर्कुलेट होगा वो एनर्जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब कि अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ द लाइफ प्रोसेस, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर मेंटेनिंग ऑल द एक्टिविटीज़, फॉर मेंटेनिंग ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर सर्वाइविंग ऑफ अ लाइफ, एक जीवन को चलाने के लिए दोज आर ऑल डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा था, ठीक है ना। आई थिंक आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में जो है आप समझ गए होंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म इट इज नथिंग बट दिस इज द व्हाट वी कैन से, दिस इज द चेंज ऑफ केमिकल चेंज, दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ये केमिकल और फिजिकल चेंज जो होता है इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये है ना एक तरह का केमिकल और फिजिकल चेंज होता है। जैसे अगर प्लांट है तो प्लांट अगर ये अपने फूड को अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ये एनर्जी जनरेट करते हैं ये, एंड दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम फूड ईट कर रहे हैं तो जो फूड ईटिंग करेंगे एक्चुअली वो क्या है? वो फिजिकल प्रोसेस है ये। अच्छा, जो फूड हम ईट करेंगे तो एंजाइम होगा, एंजाइम उसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। दिस इज डाइजेशन। इसको क्या करेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन करेंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस में अगर देखें, जब एंजाइम हमारे फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। अब ये जो ग्लूकोज होते हैं जिसे हम C6H12O6 कहते हैं, जब ये फाइनली फिर ये ब्रेक डाउन होते हैं अलग अलग अपने कंपाउंड्स में, जैसे कि वाटर अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ATP एज एनर्जी फॉर्म ये अलग हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन का होगा, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या होते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब इसके मीनिंग को हम समझते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे न्यूट्रिशन, यहाँ पे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ होते रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, जिनको न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड उनको लेना रहता है और उसके बाद से जिस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, है ना। दिस प्रोसेस नोन है न्यूट्रिशन, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे और भी यहाँ देखते हैं, द सबस्टेंसेस दैट इज नीडेड टू कीप देम इन लिविंग इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिएंट्स, है ना, ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म द सब्सटेंस विच इज हेल्पफुल फॉर लिविंग देम, उनको जीवित रखने के लिए जो सब्सटेंस नीडेड है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। जैसे अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आप पढ़े होंगे कि ये एक तो यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर होता है। जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें सिंगल सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं? मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो क्या वो जो मल्टीपल सेल्स हैं, क्या जितनी भी लाइफ प्रोसेस मल्टीपल सेल्स की होती है, क्या उतनी ही लाइफ प्रोसेस इस सिंगल सेल की होती है? तो जवाब होगा हाँ। जो कार्य जो है मल्टीपल सेल करेगा वही काम जो है एक सिंगल सेल भी काम करता है। ये
जैसे अगर हम लोग क्या है, वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम लोग की बॉडी के अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ये फूड इनटेक हम कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज करके हम एनर्जी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो सेम यही प्रोसेस जो है ये सिंगल सेल में भी होता है, जैसे फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब जिस तरीके से ये फंक्शन करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो ये इनके वेरियस टाइप्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग इनके टाइप्स होते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग क्या आप पढ़े होगे, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, एंड दीज आर ऑल द व्हाट, दीज आर ऑल नथिंग बट दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। So all these are all is needed to make to live, keeping the bodies living, है ना, बॉडीज को लिव यानी कि जिंदा रखने के लिए all these are all needed, ये सभी जरूरत होती हैं। तो ये था यहाँ पे न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन का मीनिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पहले शायद आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड और आप रेगुलेटिंग फूड्स, ये सभी आप अलग अलग तरह के ये टॉपिक आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे। एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं, दोज फूड्स विच गिव अस एनर्जी, जो फूड हमको एनर्जी देते हैं, ऑल दोज आर ऑल कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फिर उसके बाद से एक नेक्स्ट होता है इसमें बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्ड मतलब कि दोज काइंड्स ऑफ फूड्स विच बिल्ड अप आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को ये बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट है इसमें रेगुलेटिंग बॉडी, मतलब कि ऐसे कोई फूड जो कि हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, दोज आर ऑल कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो है ये इंस्टेंट गिविंग एनर्जी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या होते हैं, इंस्टेंट गिविंग ये एनर्जीज होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं और डेली हमको वर्क करना है, तो वर्क करते करते सम टाइम वी गेट टायर्ड, हम क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। ऑन दिस टाइम वी नीड इंस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमको इंस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। तो उस समय हमको क्या करना होता है, एनर्जी गिविंग फूड हमको लेना होता है। और वो एनर्जी गिविंग जो फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा, उसको हमको लेना चाहिए। जैसे राइस हो गया, है ना, और चॉकलेट, है ना। चॉकलेट जो है एक अच्छा इंस्टेंट गिविंग एनर्जी माना जाता है। जैसे एक रनर जो होता है, वो जो रनर होता है जब वो दौड़ लेते हैं तो, या फिर कोई प्लेयर होता है, जब फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, कबड्डी, मतलब जो भी प्लेयर होते हैं उनको जो है ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के रूप में उनको दिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि चॉकलेट से इंस्टेंट गिविंग एनर्जी उसमें निकलते रहते हैं। और ये जो फैट्स होते हैं, अल्टीमेटली ये जो फैट जो होते हैं हमारी बॉडी में स्टोरेज होते हैं। मतलब यही एक एनर्जी है जो कि हमारे पूरे बॉडी में क्या होती हैं, ये स्टोरेज होती हैं। ये जब पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद ये फैट्स ये काम आता है ये। ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं दिस इज द स्टोरेज एनर्जीज। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में जैसे कि प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना, प्रोटीन और मिनरल्स। ये जो प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हमें ग्रीन वेजिटेबल से हमको मिल जाते हैं, हमको फिश से मिल जाते हैं, ऑयल से मिल जाते हैं, मीट से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमको प्रोटीन एंड मिनरल्स गिविंग फूड्स होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर ऑल कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट होता है इसमें विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं इनको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है, या फिर इसको हम रेगुलेटिंग फूड्स कहते हैं। मतलब विटामिन और ये जो प्रोटीन मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीज, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फूड कहते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें शायद आप लोग पढ़े होंगे फूड पिरामिड, है ना। फूड पिरामिड क्या होते हैं, फूड पिरामिड में अगर हम बात करें तो सबसे आप इस तरह का ट्राइंगल ये होता है, ये है ना, ये जो इस तरह का ट्राइंगल होते हैं फूड पिरामिड में। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद से यहाँ पे होते हैं विटामिन्स। क्या होते हैं, यहाँ होते हैं विटामिन्स। फिर उसके बाद से यहाँ पे होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन। फिर नेक्स्ट होते हैं यहाँ पे फैट्स होते हैं। इसका मतलब जानते हो फूड पिरामिड का मतलब, फूड पिरामिड में आप देख रहे हो एक बड़ा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा सा ये पार्ट है। मतलब कि हमको कार्बोहाइड्रेट और ये विटामिन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमको ज्यादा मात्रा में जरूरत होती हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में, हमें अपने अगर लाइफ प्रोसेस को क्या करना है, ये मेंटेन करना है, तो हमको कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से प्रोटीन है। देख लो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसकी एरिया आपको छोटी मिलती जाएगी। लास्ट में आपको मिलेगा फैट्स, मतलब फैट्स हमको कम मात्रा में जरूरत है।
तो ये फूड पिरामिड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फूड पिरामिड? फूड पिरामिड एक्चुअली शोज द ऑफ आवर डेली रूटीन डाइट। ये हमारे जो डेली रूटीन डाइट होते हैं वो उसको शो करते हैं। विच अमाउंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वी हैव टू टेक, कितने अमाउंट में हमको न्यूट्रिएंट्स को लेना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी शुड टेक कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन इन लार्ज अमाउंट। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन हमको लार्ज अमाउंट में जरूरत होते हैं। फिर उसके बाद से प्रोटीन है और उसके बाद से फैट्स हैं। तो ये पिरामिड का मीनिंग होता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें जो है अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग तो आप सभी लोग जानते हो कि ऑटोट्रॉफिक इंक्लूड्स प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट with the use of carbohydrate, carbon dioxide, water and ATP as energy form they release। मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट्स हैं, है ना, जो प्लांट्स हैं, एक मिनट इसको हम नोट करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक, क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट होगा इसमें हेटरोट्रॉपिक, क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक, ये हो गया न्यूट्रिशन। ठीक, अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक की सबसे पहले हम बात करें। ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग, जैसे इसमें हम एग्जांपल एक लेते हैं प्लांट का, है ना, प्लांट का एग्जांपल हम लेते हैं। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट दे मेक देयर ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपने प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑफ यूजिंग, किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड दे रिलीज एनर्जी एज एटीपी फॉर्म, है ना। तो इस तरह के जो प्रोसेस ये होते हैं, दिस होल प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको हम, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे। और यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक की बात करें, सेम ऑटोट्रॉपिक का ये अपोजिट होता है। हेटरोट्रॉपिक का मीनिंग वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। अब क्या जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्या अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं? ऑब्वियसली कर पाते हैं भाई, जैसे हम लोग हैं। we are all of which kinds of mode of nutrition? We are all from heterotropic mode of nutrition। ठीक है ना। तो हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, एक्चुअल में वो अलग ही तरह के ये मॉड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये क्या करते हैं, अलग अलग ये सोर्स ऑफ फूड से अपने फूड को गेन करते हैं। देन आफ्टर दैट दे मेक देयर फूड। अब आप कहोगे सर हमारी मम्मी तो खाना बनाती हैं, खाना बनाती खुद बनाती हैं ना, लेकिन वो जो भोजन बनाती हैं एक्चुअली सी गेट फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट। वो क्या कहाँ से फाइंड करती हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट से फाइंड करती हैं, उसके बाद ना उसको कुक करती हैं। ये तो मतलब क्या होगा, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर ऑफ विच काइंड्स ऑफ मॉड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, सॉरी हेटरोट्रॉपिक। किस में आ जाएंगे हम लोग, हेटरोट्रॉपिक में आ जाएंगे। मतलब ये हो गया कि ऑटोट्रॉपिक में ये अपने ऑटो मीन्स व्हाट, सेल्फ, ऑटो मीन्स व्हाट, सेल्फ, और हेट्रो मीन्स व्हाट, अदर। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक जो होंगे वो अपने खुद भोजन ये बनाएंगे, है ना। तो इस तरह के ये प्रोसेस होते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक में भी, है ना, ऑटोट्रॉपिक की भी बात अगर करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक, है ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। पहला इसमें होता है फोटो, क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फिर उसके बाद से दूसरा होता है कीमो, क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ट्रॉपिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स व्हाट, लाइट, फोटो मीन्स व्हाट, लाइट। और यहाँ पे ऑटो मीन्स व्हाट, सेल्फ। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की एनर्जी का यूज करके दे मेक देयर ऑन फूड, जो अपने भोजन बनाते हैं, दोज आर ऑल व्हाट, दोज आर ऑल कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? आप नोट कर लीजिएगा कि मतलब कि दोज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म who make their own food with the help of sunlight energies, these are all known as what? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी बात क्लियर है? दूसरा है यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो का अर्थ क्या होता है? केमिकल। कीमो का अर्थ क्या होता है? केमिकल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे केमिकल। कीमो मीन्स व्हाट? केमिकल। मतलब क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब कि दोज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ऑन फूड यूजिंग केमिकल्स, जो अपना भोजन जो है कैसे बनाते हैं? केमिकल का यूज करके बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है अगर हम बात करें कीमो ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन नोट करते हैं इसका। फोटोट्रॉपिक अभी अभी हमने जो आपको समझाया है ना, यहाँ पे जो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक का ये डेफिनेशन क्या होगा कि मतलब कि फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब कि ऐसे ये प्रोसेस होते हैं इन विच द ग्रीन प्लांट है ना, इन विच द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और उसमें से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो ये जो फेनोमेना होता है फोटोसिंथेसिस में आते हैं। किस में आते हैं? ये फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये किस में आते हैं? ये फोटो ऑटोट्रॉपिक में। किस में आते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक में। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला है यहाँ पे, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पे वाटर है, ये है, ये जो इस तरह के ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जिस तरह के कंपाउंड है इसको हम सिंपल सबस्टेंस कहते हैं ना। तो ये जो सिंपल सबस्टेंस होते हैं क्या होते हैं? ये सनलाइट की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इसमें से निकलते हैं। ये क्या हो जाता है? ये ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ग्लूकोज, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन एज एक्स्ट्रा अमाउंट में ये निकल जाते हैं ये। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये किसके अंडर आते हैं? ये फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कुछ और भी इसके फिनोमेनास होते हैं जिसमें हम फोटोसिंथेसिस में हम समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम पहली कंडीशन क्या देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्लांट क्या करते हैं? सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके द्वारा? बाय द क्लोरोफिल। ठीक है। मतलब पहला प्रोसेस इसमें क्या नोट करोगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अच्छा ठीक है। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उस लाइट को ये क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को फिर एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो केमिकल एनर्जी होगा इसको हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि जैसे ही सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके बाद से इस सन लाइट की एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में ये क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद से फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिर ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये इस ग्लूकोज को यानी कि इस कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फिर से ये ब्रेक डाउन करके क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर में ये स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस अंडरगोज इन कीमो ऑटोट्रॉपिक, है ना। अच्छा, इसमें और भी चीजें होती हैं, शायद आपको पढ़े होंगे कि रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट से ये कार्बोहाइड्रेट से ये क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। मतलब इसमें तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं जो कि आपको याद करना होगा। पहला चीज क्या होगा फोटोसिंथेसिस में? पहला चीज ये होगा कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट होगा, इसमें सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी में ये सनलाइट को ये चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद से वाटर मॉलिक्यूल्स में
ये ब्रेक डाउन किस में हो जाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है कि कार्बोहाइड्रेट को ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये ब्रेक कर देते हैं, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ तो हम देख लिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो तरह के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक होगा। दूसरी बात यहाँ पे होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इसमें तीन तरह के आ जाते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह से। अब कौन कौन सी चीजें होते हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, फिर उसके बाद पैरासिटिक क्या होते हैं, होलोजोइक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं। ये पहला इसमें सेप्रोफाइटिक होगा, फिर उसके बाद से पैरासिटिक होगा, फिर उसके बाद से होलोजोइक होगा। पैरासिटिक की बात अगर हम करें तो जो पैरासिटिक होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर मैटर्स होते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं। मतलब क्या हो गया कि हमारे सराउंडिंग में आप देखे होंगे ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं कि कुछ कैसे कुछ एक्सीडेंट से जो है या फिर कोई मतलब उनकी जब लाइफ जो है प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो उनको फिनिश करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये सेप्रोफाइटिक टाइप के न्यूट्रिशन ये होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ये इनको खा करके ये खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल क्लीनर भी बोला जाता है। सेप्रोफाइटिक मॉडर्न न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल क्लीनर भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी डेड एंड डिकेइंग चीजें होती हैं, सड़ी गली चीजें होती हैं, उन सबको ये खा करके ये सफाया कर देती हैं। जैसे इस समय सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे टाइटेनिक शिप है ना, टाइटेनिक शिप जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप सुने भी होंगे कि ये जो ओशियन में है ये पूरी तरह से डूबा हुआ है, जलमग्न है पूरी तरह से अंदर की ओर। ये मतलब कि उस सी के, उस ओशियन के बॉटम में, सरफेस में जाकर के वो नीचे है, मतलब कि 2-3 किलोमीटर की गहराई में वो है ना, टाइटेनिक शिप जो है। अब वहां पे अगर आप देखोगे टाइटेनिक शिप जो है, अगर न्यूज आप सुने भी होंगे कि टाइटेनिक शिप जो है धीरे धीरे उसमें जंग लग रही है, धीरे धीरे वो पूरी तरह से डीके हो रहा है, वो क्षरण हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह के सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि उनको खा रहे हैं, खा करके उनको खत्म कर दे रहे हैं। समझा रहे ना, मतलब कि पानी के अंदर ऐसे कई सारे सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और भी चीजें होती हैं जिनको सेप्रोफाइटिक ये मॉडर्न न्यूट्रिशन ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको खा करके उनको खत्म कर देते हैं। मतलब कि सड़ी गली चीजों को ये सफाया कर देते हैं, इसीलिए तो इनको हम एनवायरमेंटल क्लीनर बोल रहे हैं ये। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सेप्रोफाइटिक में, इसमें बैक्टीरिया होती हैं, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो कि ये सड़ी गली चीजों को ये खा करके सफाई कर देती हैं। फिर उसमें फंजाई भी होते हैं, क्या होते हैं, फंजाई भी होते हैं। ये भी फंजाई भी क्या करते हैं, ये भी सड़ी गली चीजों को ये खा करके सफाई कर देते हैं। तो ये किसमें आज किसके एग्जांपल है, ये सेप्रोफाइटिक के ही एग्जांपल है ये। नेक्स्ट होगा यहाँ पे पैरासिटिक। अच्छा, पैरासिटिक का सबसे अच्छा इसका हम एग्जाम्पल आपको समझाएं, अगर है ना, इलिस्ट्रेशन अगर आपको हम समझाएं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आता है ना, और वो गेस्ट जो है आता है तो आप उसने शरबत पिलाते हो या फिर कुछ भी देते हो, आप खाने के लिए जो भी चीजें आप देते हो, तो वो मतलब कि आपको भी एक अंदर से खुशी मिलती है। फिर नेक्स्ट डे भी आता है, फिर आप उसको जो है ना, कुछ पूछते हो खाने पीने के लिए, फिर देते हो। फिर अगले दिन भी वो फिर आ जाता है वो, तो अगले दिन वो खुद आता है और अपने साथ में अपने फ्रेंड को भी, 10-12 फ्रेंड को भी लेकर आ जाता है आपके घर पे। तो आप उस दिन तीसरे दिन क्या हुआ कि मतलब आप सोचोगे रोज रोज आते हैं तो आज नहीं दिया जाए, तो आप कुछ नहीं खिलाते पिलाते हो, क्योंकि अगर अकेले होते तो आप खिला भी देते उनको, लेकिन उनके साथ तो कई सारे लोग आ गए। लेकिन वो जो आपका गेस्ट है वो आपके विदाउट परमिशन आपके किचन में गया और वो शरबत बनाया, चाय बनाया, फिर जो कुछ भी बनाया और अपने भी खाया, अपने फ्रेंड को भी खिलाया। मतलब क्या है, ऐसे लोग क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। इन ऐसे ही लोगों को हम परजीवी कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। मींस ऑल दिस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर। वो हमेशा दूसरों के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, और ये जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं ना उसको होस्ट बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म होस्ट उसको कहा जाता है। और ये मतलब कि होस्ट के बगैर परमिशन के ये उनके बॉडी के इनसाइड में या फिर ऑन द बॉडी या फिर उनके बॉडी के ऊपर ये रहते हैं। ये मतलब कि ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं आप कुछ कर भी नहीं सकते उस कंडीशन में, है ना। ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं कि मतलब होस्ट के बगैर परमिशन के उसके बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर रहते हैं और बॉडी को ही धीरे धीरे सफाया करते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं होती कि ऑल काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स आर हार्मफुल। कुछ हमारे लिए बेनिफिट भी होती हैं, कुछ बेनिफिशियल भी, लाभप्रद भी होते हैं हमारे लिए, है ना। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक हार्मफुल पैरासाइट्स होते हैं और एक क्या होते हैं, बेनिफिट पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पैरासाइट्स की अगर हम बात करें कि जैसे लीच है ना, लीच
ये एक हार्मफुल है ना, लीच मॉस्क्यूटो होते हैं ये, ठीक है। ये हो गया मॉस्क्यूटो हो गया। टैप वार्म हम कर सकते हैं, टैप वार्म, ये हो गया टैप वार्म हो गया, मतलब लीच हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, टैप वार्म होंगे, है ना। अच्छा, मॉस्क्यूटो क्या करता है, ये आपके दाल चावल इसको तो पसंद होता है नहीं, इसको तो ब्लड पसंद होता है। मतलब कि ये जितने भी मच्छर होते हैं ऑल दो जाराल नीड्स टू नॉट दो जाराल नीड नॉट टू, मतलब उनको जरूरत नहीं होते हैं दाल चावल की, है ना। दे ऑलवेज सक द ब्लड्स, है ना, ये हमेशा ये ब्लड को ही सक करते हैं, इस वजह से इनको भी हम पैरासाइट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें होलोजोइक, इसका थोड़ा अलग ही प्रोसेस होता है। होलोजोइक में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर इंजेशन प्रोसेस हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ऑल दिस काइंड्स ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब कि ये सारे फंक्शन वो परफॉर्म करें, उसको हम क्या कहेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन हम उसको कहेंगे। याद रहेगा इतनी बातें, मतलब कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर क्या हो, इंजेशन मतलब भोजन खुद ले, डाइजेशन भी हो, रेस्पिरेशन भी करे, एक्सक्रीशन भी करे, रिप्रोडक्शन भी करे, तो ये सभी क्या होते हैं, ये एक लाइफ प्रोसेस जो फंक्शन होते हैं मेंटेन करने के लिए, वो सभी एक प्रोसेस प्रॉपर्टी इसके पास होने चाहिए, उनको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसमें जैसे कि अब कौन कौन से होलोजोइक है बताओ, इंजेशन कौन करता है, डाइजेशन कौन करता है, रिप्रोडक्शन कौन करता है, ह्यूमन, हम लोग तो करते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, ये इनको हम क्या बोलेंगे, ऑल दीज आर ऑल कम इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं ये। आई थिंक ये इतनी बातें अब जाकर के आपको क्लियर हुई होंगी, ये सारी चीजें एक्चुअल में है क्या ये सभी, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इसका डेफिनेशन स्क्रीन पे हम यहाँ पे ये देंगे, यहाँ पे, है ना, तो स्क्रीन पर से आप जो है नोट कर सकते हो इसका डेफिनेशन और उसे समझ सकते हो।